इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंपोनेंट ऑफ ईसीजी। ईसीजी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। पहला है पी वेव, दूसरा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और तीसरा है टी वेव। सो दीज आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बताता है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स। एंड टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन ऑफ लोअर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। So P wave represent the depolarization of atria, QRS complex represent depolarization of ventricle and T wave represent the repolarization of ventricle। तो सवाल पैदा ये होता है कि एट्रिया का रीपोलराइजेशन कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ है। तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि एट्रिया का रीपोलराइजेशन इसी QRS कॉम्प्लेक्स में छुपा हुआ है। QRS कॉम्प्लेक्स में छुपा हुआ है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान एट्रिया का रीपोलराइजेशन हो जाता है। सो ईसीजी ग्राफ में पी वेव का लेना देना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से नहीं है, ना ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का लेना देना पी वेव से। पी वेव बताता है सिर्फ दोनों अपर चैम्बर के बारे में, एट्रिया के बारे में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है दोनों लोअर चैम्बर के बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में। इसका ताल्लुक इससे नहीं है, ना इसका ताल्लुक इससे है। ठीक है। पी वेव का ताल्लुक ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से है, ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ताल्लुक पी वेव से। अगर दोनों एट्रिया में अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम है तो पी वेव में प्रॉब्लम आएगी। अगर वेंट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो पी वेव बताता है सिर्फ और सिर्फ अपर चैम्बर एट्रिया के बारे में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है सिर्फ और सिर्फ नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स के बारे में। ठीक है। सिमिलरली टी वेव जो है इसका कोई लेना देना पी वेव से नहीं है। पी वेव का कोई लेना देना टी वेव से नहीं है। टी वेव सिर्फ वेंट्रिकल के बारे में बताता है, पी वेव सिर्फ एट्रिया के बारे में बताता है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।